Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to continue our previous chapter or previous poem, that is Beauty. जैसे हमने कल जो है आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज ब्यूटी ब्यूटी की डेफिनेशन बताई थी। एक होता है सिंपल, लोगों के माइंड में रहता है कि ब्यूटी की सामने वाला क्या है, सुंदर है, स्मार्ट है, तो वो है सुंदर। बट ये जो है ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू कि ब्यूटी किस में होती है। ब्यूटी इज एवरीवेयर, हर जगह अगर आप देखोगे, आपका क्या नजरिया जो है, देखने वाले का जो है नजरिया कैसा है उस चीज को देखने का, तो उसको आपके बिहेवियर में जो है ब्यूटी है। ट्रीज में ब्यूटी है, बर्ड्स में है, जो डिफरेंट टाइप की बर्ड्स जो हैं किस तरह से कल मैंने आपको बताया था कि ब्यूटी जो है ये नहीं है कि हमने आउटर जो है फिजिकल स्ट्रक्चर देखा और कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत सुंदर है, गोरा है, स्मार्ट है, सुंदर है, बट नहीं, हमने जो है उसको जो है किस नजरिए से हमने उसको देखा है, वहां पे उसकी ब्यूटी जो है छुपी हुई है। उसके नेचर में है कि किस तरह से वो टॉक करता है, किस तरह से वो बातचीत करता है। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। और जैसे हमने कल भी पढ़ा था, फर्स्ट पैरे में बताया था कि किस तरह से पोएट ने जो है उसको डिस्क्राइब करा था। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। पोएम कौन सी है? ब्यूटी। ई ये शुरे ने जो है ये लिखी है, कल मैंने आपको बताया था कि, और ये जो है उनका क्या है, ये उनके बारे में है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएट। लॉसी अबिटा ए ई ये शुरे और ब्लू कॉर्न। कल भी मैंने बताया था आपको, ये नेटिव अमेरिकन राइटर है, पोएट एंड एजुकेटर हु आल्सो वेंट बाय द नेम ऑफ द ब्लू कॉर्न। तो ये हमने कल डिस्कस करा था। शी डाइड ऑन जुलाई 21 2014 एट द एज ऑफ 87। जब वो 87 ईयर्स की थी एट दैट, तो उनकी डेथ हुई थी। तो ये हम जो है कल डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये भी हमने डिस्कस करा था, तो एक शॉर्ट व्यू में आपको दे रही हूँ कि फर्स्ट स्टैंजा में जो है जिस तरह से पोएट ने जो है, पोएटेस ने जो है बताया था कि ब्यूटी इज सीन in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their hard way। कि किस तरह से जो है ब्यूटी जो है, जब ग्रुप ऑफ पीपल जो है when they work together in the field, और कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में, और सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ब्यूटी है कि किस तरह से जो है एक जैसे लोग जो है मतलब एक तरह का जो है काम कर रहे हैं, खुश हैं। और किस तरह से जो है फार्मर जो है एग्रीकल्चर कर रहा है, किस तरह से जो है वो अपनी जो है हार्वेस्ट का जो है इंतजार करता है कि कब तैयार होगी और वो बेचेगा और पैसा मिलेगा, अर्न करेगा, और वो खुशी, उसमें है ब्यूटी। फार्मर की जो है उसमें है खुशी, जब वो खुश होता है अपनी फसल को देखता है कि पूरे साल जो है जितनी मेहनत करी है उसने, या कंपनी में जो ग्रुप ऑफ पीपल जो वर्क करते हैं और शाम को जब है उनको एक गुड स्लीप मिलती है आफ्टर वर्किंग द हार्ड वर्क, पूरे दिन जो है होल डे दे वर्क, तो रात को जब वो सोते हैं, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, शाम होती है, घर जाते हैं, थक जाते हैं, तो आपको एक अच्छी नींद मिलती है, तो वहां पे जो है ब्यूटी है। तो यहाँ पे पोएटेस ने बोला है ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, कि मतलब ब्यूटी कहाँ पे है, देखने वाले की आंखों में है, उसके नजरिए में है। इट इज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, ब्यूटी इज एवरीवेयर। जो ब्यूटी है वो सब जगह है, खाली देखने वालों की आंखों से देखो कि नजरिया कैसा है उसका। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द beholder, ब्यूटी इज एवरीवेयर, इट कैन बी सीन इन द सनलाइट। हम उसको जो है धूप में जो है किस तरह से देख सकते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। द ट्रीज, की ट्रीज क्या है, अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं। अब ये नहीं है कि ट्रीज बहुत सुंदर दिख रहे हैं हमारे को, उसमें ब्यूटी है। ब्यूटी किसमें है कि उनसे हमें क्या फायदे हो रहे हैं, क्या है कि प्लांट्स कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि अगर सनलाइट नहीं होगा तो वहां पे ब्यूटी है कि किस तरह से वो हेल्प करता है, ठीक है। बर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हैं, किस तरह से वो जो है चहकती है मॉर्निंग में। द ग्रोइंग क्रॉप, फार्मर जो है सुबह काम करता है, किस तरह से अपनी फसल का। पीपल हु डांस टू शो दैट हैप्पीनेस व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी, कि जब उसकी फसल जो है तैयार हो जाती है और किस तरह से वो खुश होकर डांस करता है, वहां पे खुशी है। ये नहीं कि फार्मर काम कर रहे हैं उसमें खुश देख के जो है लग रहा है कि अरे ये सुंदर व्यू है और ये सुंदर है,
खुशी कहाँ छुपी हुई है उसकी, कि जब उसकी फसल जो है तैयार हो जाती है और किस तरह से जो है मार्केट में उसको बेचते हैं, वहां पे जो है जब उसको अर्न करता है पैसे, तो वहां पे उसकी खुशी छिपी है, तो वहां पे ब्यूटी है। ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड में ब्यूटी इज हर्ट। अब जैसे कल भी मैंने बताया था आपको कि ब्यूटी को, अब आप कहेंगे ब्यूटी को कैसे सुन सकते हैं। ब्यूटी इज हर्ट इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग। अब यहाँ पे बोला है कि हम जो है किसको, ब्यूटी को जो है सुन सकते हैं जब रात में जो है एवरीथिंग इज क्वाइट एंड पीस, जब चारों तरफ क्या है, शांति है, तो उस समय जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, हवा ब्लो करती है तो उसकी आवाज सुन सकते हैं। रेन फॉलिंग, और जब जो बारिश की बूंदे, जब अगर कोई टीन की रूफ होती है तो क्या होता है, टप 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 की जो आवाज होती है, तो वो जो है रात के जो सुनसान जो रहता है तो उस समय जो आवाज सुनाई देती है, या पृथ्वी पे जब बूंदे गिरती हैं तो उससे जो एक क्या होती है, स्मेल आती है अर्थ की, वो, और जो हमारी आवाज आती है, टप टप की जो आवाज आती है, वो हम जो है रात में सुन सकते हैं, वो है ब्यूटी। और ए सिंगर चैंटिंग, या कोई अपने जो है आत्मा से गा रहा है कोई, या कोई प्रेयर कर रहा है, कोई मॉस्क में कर रहा है या चर्च में कर रहा है या टेम्पल में कर रहा है, तो वो रात को जो सुनाई देती है वो है ब्यूटी। एनीथिंग इन ऑनेस्ट सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन। तो यहाँ पे कह रहे कि कोई भी गायक जो है अपनी आत्मा से, सोल से जो है गा रहा है, इन मिश्रित जो है, मिक्स जो है, सारी आवाजें जो है जब मिक्स हो जाती हैं तो मधुरता जो है हमारे कानों को क्या करती है, बहुत मधुर और मोहक लगती है। सॉरी। तो यहाँ पे समझ दी है इस पैराग्राफ की, ब्यूटी इज अ थिंग टू बी फेल्ट, इट कैन बी हर्ड, मींस वन कैन लिसन टू इट। अगर हम ध्यान से देखें, रात का समय सन्नाटा होता है ना, और अगर थोड़ा सा भी कोई चीज गिरती है तो आवाज आती है जब चारों तरफ, तो लाइक वन कैन हियर इट साउंड व्हेन नाइट फॉल्स, जब रात होती है, व्हेन द विंड ब्लोज एंड क्रिएट्स ए साउंड व्हेन रेन फॉल्स ऑन द अर्थ। अब आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, तो अब आपने ये पोएम पढ़ ली है ब्यूटी, तो ब्यूटी कहाँ कहाँ बताई है, पोएट ने जो है किस तरह से बताया गया है। तो आप जब भी बारिश होती है, ठीक है, रात के समय जब बारिश होती है तो उसकी आवाज सुने, जब विंड ब्लो करती है तो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है, इसको नोटिस करें। ठीक है। और when the wind blows and creates a sound, when rain falls on the earth, तो आवाज सुने। when a singer sings, और जब कोई आवाज आती है, या मॉस्क से आती है, या चर्च से आती है, या टेम्पल से आती है, या गुरुद्वारे से आती है, उसको सुनो, ध्यान से देखो कि पोएट ने तो ये बोला था, क्या ये ट्रू है। तो आप भी देखें कि ब्यूटी कहाँ पे है। One can even feel it in sincere and honest conviction of a person. Come to the next slide. This is your third. ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्यूटी जो है, पोएट क्या कह रही है कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। किस तरह से, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, और जो हमारे अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ठीक है, दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। अब यहाँ पे पोएट्स क्या बोल रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो क्या है, किसमें है, नेक काव्यों में है, विचारों में है, अच्छे विचारों में है, छिपी है। और यही चीजें जो है नेक काव्यों में है, अच्छे विचारों में है, दैट रिपीट देमसेल्व्स। और ये जब हम जैसे सोते हैं तो ये क्या होती है, हमारे सपनों में जो है रिपीट होती रहती हैं। और क्या करते हैं, ये हमारे सपनों में हमें क्या करते हैं, याद करते हैं या रिपीट करते हैं इन योर वर्क। और जब जो है हम अपना जो है काम ऑनेस्टली करते हैं, ईमानदारी से जो है अपने काम जो करते हैं, तब ये जो है दिखाई देती है इन योर वर्क एंड इवन योर रेस्ट। और जब हम जो है क्या करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तब भी हमें जो है क्या दिखाई देते हैं, ब्यूटी है, उसमें भी जो है ब्यूटी है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी जो रियल जो ब्यूटी है वो कहाँ है, हमारे अंदर है। ठीक
ये हमारे अंदर ही रहती है और ये जो है कभी भी खत्म नहीं होते हैं और हमें जो है क्या करती है, प्लेजर देती है, खुशी देती है। तो यहाँ पे पोएट ने जो है सिंपल शब्दों में बोला है कि ब्यूटी जो है तुम्हारे अंदर है, वो कभी भी नहीं खत्म होगी, हमेशा आपको जो है याद दिलाती रहेगी। आप जब कोई काम कर रहे होंगे या गुड डीड्स कर रहे हैं या आपके अच्छे विचारों में हैं, और ये चीजें जब हम जो है सोते हैं सपनों में जो है हमें जो है याद दिलाती रहती हैं। जब हम कोई काम करते हैं उस समय तो ये हमेशा जो है पोएट कह रही है, ये हमेशा हमारे अंदर रहती है और हमें क्या देती है, प्लेजर देती है, खुशी देती है। तो हियर इज द समरी, ब्यूटी इज नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल, मतलब बाहरी सुंदरता नहीं है और विजिबल, सॉरी, जो हम देखते हैं, ठीक है, तो बाहरी सुंदरता नहीं है, इट इज विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। वंस व्यू गुड एक्ट्स, कि किसी का देखने का नजरिया कैसा है, गुड एक्ट्स, वंस विशेस विच वन इवन इमेजिन्स इन ड्रीम्स, जिनको हम सपनों में भी देखते हैं। ब्यूटी कैन बी वन वे ऑफ वर्क, एक जो है सुंदरता जो है तुम्हारे काम से भी दिखता है कि किस तरह का काम तुम करते हो, और इवन द स्टाइल ऑफ टेकिंग रेस्ट, और जब हम आराम करते हैं तब। दस ब्यूटी इज वेरी वास्ट, कि ब्यूटी की ये नहीं कि जो है हम बाउंड कर सकते हैं उसको, ठीक है, ये बहुत वास्ट है। और ब्यूटी जो है एवरीवेयर, हर जगह जो है क्या है, ब्यूटी है। इट कैन नॉट बी कन्फाइंड टू वन थिंग, हम जो है एक चीज में उसको बांध नहीं सकते हैं। रादर इट इज देयर इन एवरीथिंग, हर चीज में ब्यूटी है, बस हमारे जो है व्यू जो है उसको देखने का जो नजरिया कैसा है, ठीक है, बस इस पर डिपेंड करता है कि ब्यूटी क्या है। वी जस्ट नीड आईज एंड हार्ट टू सी इट, हमें जो है दिल और आंखों से जो है उसको देखना चाहिए कि ब्यूटी किसके अंदर है, ब्यूटी कहाँ छिपी हुई है। मान लो कोई जो है, कोई लड़का है बदसूरत है, मतलब सॉरी देखने में अच्छा नहीं है, ये कोई लड़की है और हम उसको जो है बाहरी जो है एक्सटर्नली जो है उसको देख रहे हैं, नहीं, अब हमें जो है इंटरनली देखना चाहिए, अपनी आंखों से अपने दिल से देखना चाहिए उसका बिहेवियर कैसा है, अगर वो काइंड है, पोलाइट है, तो हमें देखना चाहिए कि किस तरह की वर्क कर रहा है, उसका नेचर कैसा है। ब्यूटी उसकी वहां छिपी है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस में है, ठीक है। तो अगर हम किसी को देखेंगे, अब ये लड़के को देखेंगे लाफ कर रहे हैं, तो ब्यूटी इसकी इसमें है, ठीक है। तो हर जगह ब्यूटी है, पेड़ों में ब्यूटी है, जैसे पोएट ने बताया, चिड़ियों में है, जैसे रात को हम जो है कोई जो जिस तरह से उन्होंने बताया था बर्ड्स में है, कि किस तरह से स्पेसिफिक बर्ड्स हैं रात को जो है साउंड करती हैं, उसमें जो मेलोडी है, जो है मधुरता है, वहां पे जो है क्या है, ब्यूटी है। तो इसको जो है इस तरह से पोएट ने जो है समझाने की कोशिश करी है। So I hope all of you understood. Here is the summary of that poem. The poet is trying to say in this poem that beauty is in everything. हर जगह जो है, हर चीज में जो है सुंदरता है। All the small things we do, जो भी हम छोटा काम करते हैं, all the environment around us, everything has beauty in it. सब चीजों में क्या है, सुंदरता है, ब्यूटी है, ठीक है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, सबको पता है हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। हमारी है, हम फैमिली में रहते हैं तो हमारी अपनी इम्पोर्टेंस है, या भाई है तो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, बहन अपनी इम्पोर्टेंस है। तो एवरीथिंग हैज, हर कोई, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे अगर हम नेचर की बात करेंगे या हम बर्ड्स और इंसेक्ट्स की बात करेंगे, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और सबके अंदर जो है ब्यूटी है। ब्यूटी जो है हिडन है। ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन यूनिक वे। एक अपना जो है सबका, जैसे सनलाइट है, हैज इट्स ओन ब्यूटी, अपनी ब्यूटी है। ब्यूटी कैन बी सीन इन द ग्रोइंग कॉर्न्स, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड्स में देखते हैं, यहाँ पे किसान काम करता है तो ब्यूटी वहां पे है। पीपल हु आर वर्किंग एंड डांसिंग फॉर गेटिंग गुड हार्वेस्ट, और किस तरह से लोग जो है, किसान जो है डांस करते हैं, अपनी फसल जब उनकी तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो और वो इस ये सोच के कि अभी मेरी जो है फसल जो है अच्छी हुई है, मैं इसको बाजार में सोल्ड करूंगा और मेरे को जो है पैसा मिलेगा, वहां पे उसकी ब्यूटी छुपी है। ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट कैन ऑल्सो बी हर्ड।
अब हम जैसे अभी बताया था कि हम उसको सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस व्हेन नाइट फॉल्स, जब रात होती है, विंड ब्लो स्लोली. अब पोएट ने बताया था वन पैरावाइज जो बताया था कि किस तरह से नाइट फॉल होता है. विंड ब्लोज स्लोली, धीरे धीरे हवा चलती है, उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, द साउंड ऑफ रेनफॉल. और व्हेन ए सिंगर सिंग्स, दे ऑल गिव प्लेजर टू द माइंड. सब जो है खुशी देते हैं हमें, एक शांति देते हैं, मेक इट फील हैप्पी. ब्यूटी इज नॉट जस्ट आउटसाइड, मतलब फिजिकल अपीयरेंस में नहीं है, इट इज विद इन, अंदर है हमारी ब्यूटी. ब्यूटीफुल इज द सेल्फ, आवर गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स. ये जो है पॉइंट्स बताए थे, आगे क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं आपके. हैप्पी थॉट्स, हमारे जो अच्छे विचार जो हैं, प्लीज एवरीवन आर ऑल ब्यूटीफुल. आवर ड्रीम्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल. और जो हमारे सपने हैं, सपनों में भी यही चीजें जो है हमें रिपीट कराते हैं. Our dreams are also beautiful as they give us reason to advance and work with zeal. Beauty is in your style of work. आपके करने का, काम करने का तरीका कैसा है, उसमें है beauty. The way you take rest and sleep, सोने में और रेस्ट करने में. Beauty is everywhere. तो पोएट कहते हैं कि ब्यूटी जो है हर जगह है. It is in the attitude, the way we look at things, हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं. Actually everything is beautiful in its own unique manner. The need is to feel it. हमें जरूरत है उसको फील करने की. ठीक है, हमारा जो है उसको देखने का जो है नजरिया जो है अच्छा होना चाहिए, और हम उसको फील करके जो सोचें तो वहां पे हमें उसकी ब्यूटी दिखाएगी. तो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. हियर आर सम क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ये हैं और छोटे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वेरी इजी. वेयर कैन यू सी ब्यूटी? अब जो है अकॉर्डिंग टू द पोएट. ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग भी जो ऑब्जर्व करें कि ब्यूटी आपको किस में दिखती है. ये तो हमारा किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? पोएट का था, कि उसने अपने विचारों से बताया, उसको जो लगा कि ब्यूटी कहाँ कहाँ है उन्होंने बताया. आप लोग भी जो है घर में लिख सकते हैं. वेयर कैन यू सी ब्यूटी? आप ब्यूटी कहाँ कहाँ देख सकते हो? ठीक है, वेयर कैन यू सी ब्यूटी? यू कैन सी ब्यूटी इन द सनलाइट, जैसे पोएट ने बताया, सनलाइट में देख सकते हैं, ट्रीज में, बर्ड्स में. It can also be seen in people who are working, और persons में भी, people में भी देख सकते हैं. group of people में जो है हम group of person जो है उसमें देख सकते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं on fields and growing crops. तो हम ब्यूटी कहाँ कहाँ देख सकते हैं? सनलाइट में, ट्रीज में, बर्ड्स में, पीपल में who are working hard on fields and growing crops. Do you think, now come to the next question, that is, do you think beauty lies within us? क्या तुम सोचते हो कि ब्यूटी जो है तुम्हारे अंदर है? Yes, beauty lies within us when our actions are good. जब हमारे जो है काम करने का तरीका जो है अच्छा हो सकता है, होता है, या हम काम कैसे करते हैं. And thoughts, जो हमारे थॉट्स जो है कैसे हैं, it gets reflected through their action. क्योंकि अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे जो काम करने का तरीका होगा उसमें भी जो है हमारे जो है विचार जो है दिखते हैं. ठीक है, अगर हम मान लो अगर मेरे अंदर विचार अच्छे नहीं है तो मेरे काम करने का तरीका भी उसी तरीके से जो है ट्विस्ट होगा. बट अगर मेरे थॉट्स अच्छे हैं तो मैं अच्छे अच्छे काम करूंगी, किसी के साथ मतलब बुरा नहीं करूंगी, और अपने काम पे जो है फोकस दूंगी. How can we find beauty in ourselves? हम अपने अंदर जो है ब्यूटी को कैसे ढूंढ सकते, मतलब कैसे देख सकते हैं? We can find beauty in ourselves by doing good things. अगर हमें जो है अपने अंदर जो है ब्यूटी को देखना है तो हम अच्छे काम करेंगे, good things to others, लोगों की जो है हेल्प करेंगे, and keeping good thoughts in our mind, और अपने माइंड में जो है अच्छे अच्छे जो है विचार लाएंगे. ठीक है, और लोगों का जो है अपना बिहेवियर, अपना नेचर जो है उसको चेंज करेंगे अच्छे. अगर हमें अपने अंदर ब्यूटी को ढूंढनी है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए, लोगों के अंदर भी जो है हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, सामने वाले के अंदर भी. और अपने जो थॉट्स हैं, कीपिंग गुड थॉट्स इन आवर माइंड, अपने माइंड में जो है अच्छे अच्छे जो है विचारों को लाना चाहिए.
तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे ये चारों क्वेश्चंस कि हमें जो है ब्यूटी कहाँ दिखती है, सनलाइट में दिखती है, ट्रीज में दिखती है, बर्ड्स में दिखती है बच्चों। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को लर्न भी हो गया होगा कि किस तरह से जो है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और जो ब्यूटी है कहाँ है, लाइज विद इन अस, हमारे अंदर है ब्यूटी, हमारे काम करने के तरीके के अंदर है। और अगर हमें अपने अंदर ब्यूटी ढूंढनी है तो हमें क्या करना है, गुड थिंग्स करनी है, डूइंग गुड थिंग्स टू अदर्स एंड कीपिंग गुड थॉट्स इन आवर माइंड्स। अपने माइंड में जो है अच्छे विचार जो लाने चाहिए, कहते हैं ना कि हैव गुड थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स, एंजॉय योर डे, कि पूरा दिन जो है अच्छा बीतेगा। तो हम जो है अच्छे विचार लाएंगे या पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारा पूरा दिन जो है अच्छा बीतेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन हियर ब्यूटी इन नेचर, कि नेचर में जो है एक कोई भी जो है किस तरह से जो है ब्यूटी को सुन सकता है। अभी तक आपने खाली देखी थी ब्यूटी, परंतु अभी पोएट ने जो है पोएम के थ्रू आपको बताया कि किस तरह से आप उसको सुन भी सकते हैं। हाउ कैन यू हियर, ए पर्सन कैन हियर ब्यूटी, ठीक है, कैसे देख सकता है ब्यूटी ड्यूरिंग द नाइट, इट कैन बी हर्ड, कैसे सुन सकते हैं, ड्यूरिंग द रेनफॉल, जब जो है बारिश होती है या विंड ब्लो करती है तो हम जो है उसको सुन सकते हैं। तो वेरी सिंपल, अ पर्सन कैन हियर beauty during the night, it can be heard during the rainfall in the sound of the wind. It can also be heard when a singer is singing. It can be heard anywhere where things are done eagerly and seriously. ठीक है, तो हम जो है रात के समय जो है जिस तरह से जो है चारों तरफ शांति रहती है तो हम किस तरह से जो है बारिश की आवाज को हम सुन सकते हैं। We can heard the voice of the साउंड ऑफ द, किसकी साउंड, वी कैन हर्ड द साउंड ऑफ द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो करती है तो हम उसके आवाज को भी जो है सुन सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस इन द ब्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट टाइम्स? यस, देयर कैन बी अ डिफरेंस। एग्जांपल, एवरीवन फील्स हैप्पी व्हेन इट इज सनलाइट ड्यूरिंग विंटर बट इट बिकम्स अनप्लीजेंट ड्यूरिंग समर्स। अब उन्होंने कहा कि ब्यूटी में क्या है डिफरेंस, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ब्यूटी है तो वो कैसे डिफरेंट टाइम्स में, अलग अलग समय में उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एवरीवन फील्स हैप्पी व्हेन इट इज सनलाइट। अब जब सब लोग जो है क्या होते हैं कि बहुत खुश होते हैं सर्दियों में, अगर सनलाइट निकलती है, सूरज निकलता है तो एवरीवन क्या होते हैं, फील्स हैप्पी ड्यूरिंग विंटर। बट जैसे समर है, समर में अगर बहुत ब्राइट सन निकल रखा है, धूप निकल रखी है, तेज धूप निकल रखी, तो क्या होता है, थोड़ा सा अनप्लेजेंट फील होता है, खुश नहीं होते हैं लोग, अरे बहुत तेज धूप लग रही है, पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, और काम कर भी बहुत लेजी से हो जाते हैं ड्यूरिंग समर, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सन है, सन क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो सर्दियों में अगर निकलता है तो सब लोग जो है feels happy, everyone feels happy, सब खुश हो जाते हैं। बट जब समर में निकलता है तो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, अनप्लेजेंट हो जाते हैं, खुश नहीं होते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और सबको पता है कि गर्मियों में कैसा फील करते हैं ये लोग, ये तो आप लोगों के भी एक्सपीरियंस रहे होंगे, नहीं है तो कभी सोचना कि जब सन सर्दियों में निकलता है तो सब खुश हो जाते हैं और सेम टाइम पे। तो यहाँ पे यही पूछा है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द ब्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट टाइम? तो टाइम कौन कौन सा है, विंटर और समर, दो टाइम है, एक है विंटर, विंटर में सब खुश हो जाते हैं जब सन निकलता है, और समर में क्या हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, और हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने पोएम कंप्लीट कर लिए है ब्यूटी। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है ड्रॉप योर मैसेज, तो मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको क्लियर करूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।